उनके साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, सवर्णों को उनका प्रोटेक्शन है, इसीलिए वो इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, उनको कानून का खौफ नहीं है। एक चुप्पी है, ये डर कैसे खत्म होगा? देखिए, डर तो सड़क पर आने से ही खत्म होगा। बिल्कुल, पूरे देश का आदिवासी, पूरे देश का दलित इकट्ठा हो रहा है आज। अगर आप संविधान के हक में कोई भी आवाज उठाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, आज जिस तरीके का निजाम हमारा है, वो नहीं चाहता कि संविधान के हक में कोई बात उठे। 21वीं सदी वो दौर होगा जब इस देश के जो शोषित वंचित लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, मणिपुर में जो ट्राइबल महिलाएं हैं उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, और मेरे साथ राजस्थान के ट्राइबल और मध्य प्रदेश से ट्राइबल, मतलब देश के तमाम ट्राइबल कम्युनिटी, दुनिया ग्लोबली जो इंडिजीनियस लोग हैं, ये लोग इस देश धरती के मूल निवासी हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। इसको ऐसे भी समझिए कि दुनिया भर के नहीं, पूरे भारत के और दुनिया भर के ट्राइबल इस पर एकजुट हैं और वो इस पूरी घटना को देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड है? एक तो आपके यहाँ पेशाब कर दिया जाता है, देश भर में जहाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जहाँ जहाँ ट्राइबल हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, सवर्णों को उनका प्रोटेक्शन है, इसीलिए वो इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, उनको कानून का खौफ नहीं है। और वो पहले से भी कई दिनों से अत्याचार, उत्पीड़न जारी था और अभी भी जारी है। आजादी के 75 साल बाद भी दलितों को और आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए, जो इक्वलिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। हम लोग सतत लेकिन सवाल है कि अनसुईया उइके वहाँ गवर्नर है, राष्ट्रपति ट्राइबल से है, आवाज नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं है। आपके पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप से है, पॉलिटिकल लीडरशिप से रेसिस्टेंस नहीं है। गूंगी गुड़िया है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। पावर जो है वो मोदी जी ने अपने हाथ में रख रखा है। जहां पर कोई भी राज्यपाल थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश करता है, उसको हटा दिया जाता है। अनसुईया उइके जी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनको उठाकर इधर लेके आया, त्रिपुरा ले आए ना, त्रिपुरा लेके आ गए। तो जो भी राज्यपाल भी जो अच्छा काम करने की कोशिश करता है, आदिवासियों के, दलितों के पक्ष में काम करने की कोशिश, उसको हटा दिया जाता है। रास्ता क्या है? रास्ता यही आंदोलन है, सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि संसद तो हमको काम करते नहीं दिख रही है। एकमात्र मुख्यमंत्री है आपके ट्राइबल, उन्होंने बोला है कि ये जघन्य अपराध है, हेमंत सोरेन ने। क्या एक यूनिटी बन रही है सोशली? अगर पॉलिटिकल चुप्पी है तो सोशली अवेयरनेस पहुंची है? बिल्कुल, पूरे देश का आदिवासी, पूरे देश का दलित इकट्ठा हो रहा है। आज भी हम लोग यहाँ भाई चंद्रशेखर रावण के समर्थन में पूरे भारत के 15 से ज्यादा राज्यों के लोग हम लोग यहाँ पहुंचे थे, और मणिपुर प्रोटेस्ट को लेकर भी हम लोग यहाँ आए हैं। और पूरे देश का आदिवासी मणिपुर की उन दो बहनों की अस्मिता और उनकी इज्जत के लिए चिंतित है, और आज हम इसी कारण मध्य प्रदेश से यहाँ तक चल के आए। डॉक्टर साहब, क्या रहेगा? क्या आप तो ग्लोबली मुद्दे को देखते रहते हैं, आपके ट्विटर्स भरे पड़े हैं, आप नौकरी भी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, एक चुप्पी है, ये डर कैसे खत्म होगा? देखिए, डर तो सड़क पर आने से ही खत्म होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, हम लगातार देख रहे हैं कि जिन लोगों को हमने वोट दिया था, वो लोग तो वोट लेकर के विधानसभा और जो है लोकसभा, राज्यसभा के भीतर चुप बैठ गए हैं। लेकिन इसीलिए ज़रूरी है कि सड़क पर आएँ लोग और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें। उनके अपने खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा है पूरे देश भर में, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। अन्यथा जिस तरीके का सन्नाटा है, अगर अभी भी हम लोग नहीं जागे तो आने वाले दिनों में हमारे अस्तित्व के ऊपर जो है बड़ा संकट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए तो ये वीडियो तो जो है हमें 2 दिन पहले नजर आया, लेकिन पिछले 79-80 डेज से ये पूरा का पूरा जो है वायलेंस मणिपुर के भीतर चल रहा है। और उन 80 दिनों में आप देखिए न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो है मणिपुर के भीतर, जहां महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाएं हैं, घरों को जला देने की घटनाएं हैं, लोगों को मार देने की घटनाएं लगातार बड़े पैमाने पर वहां पर चल रही हैं। और ये एक तरीके से समझेंगे तो पता चलेगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये चल रहा है। एनी राजा गई थी मणिपुर, मैंने इंटरव्यू किया था, उन पर सुना कि कानूनी कार्रवाई होने रही है इसी लाइन को लेकर। बिल्कुल, ये अगर आप आवाज उठाएंगे, अगर आप संविधान के हक में कोई भी आवाज उठाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, आज जिस तरीके का निजाम हमारा है, वो नहीं चाहता कि संविधान के हक में कोई बात उठे। वो नहीं चाहता कि आदिवासियों के हक में, पिछड़ों के हक में, माइनॉरिटीज के हक में कोई बात उठे। डरे हुए हैं ना आपके, मान लीजिए SC ST OBC का कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग हैं सिस्टम में, तो वहां से रेसिस्टेंस नहीं है ना। लोग पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सबके जेहन में डर है
नहीं अपने ही देश में डरे हुए हैं लोग। आप ये देखिए, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कह सकते, रेजिस्टेंस नहीं होता तो आज यहाँ लोग नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि मणिपुर के लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी लगातार इसी जंतर मंतर पर होम मिनिस्टर के घर के सामने और पहले भी लोग एक यूनिटी नहीं है सर। आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ में खनन हो सकता है, उड़ीसा में खनन हो सकता है, झारखंड में खनन हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्राइबल लोग हैं। उन पहाड़ों में जहाँ सवर्ण संख्या ज्यादा है, आप उत्तराखंड में खनन करवा के दिखा दीजिए, हिमाचल में खनन करवा के दिखा दीजिए, उन्होंने उसको देवभूमि घोषित कर रखा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही है, आपके जंगल काटे जा रहे हैं, आपके साथ बेइज्जती हो रही है, चुप हैं आप, मानते क्यों नहीं? एक समाज के तौर पे फेल हैं आप लोग। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं इस बात से जरूर मैं मानूंगा कि हमारे जो लोग वोट दिन को दिया था वो उन्होंने जरूर चुप्पी ओढ़ी हुई है, लेकिन जनता ने, आम लोगों ने नहीं ओढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि सिलगेर के भीतर अभी भी लोग लड़ रहे हैं, चाहे झारखंड के भीतर ले लीजिए, आपका बकसवा के जंगलों के भीतर ले लीजिए, हसदेव में ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, भील प्रदेश के लेकर के, और तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश के भीतर ले लीजिए, तमाम जगह लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग चुप बैठे हुए हैं, लोग अपने हक और हुकूक के लिए आजादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में आपका एक जज नहीं है। हाँ, हम लोग देखिए, जज बनाता कौन है ना, कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में डिफॉल्ट है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो केंद्र की सरकार है, अल्टीमेटली तो वही जज को एलिवेट करती है ना। तो जब तक हम हमारे लोगों दो मिनिस्टर है केंद्र सरकार में आपके, मैं उनका नाम जानता हूँ, कहाँ कोई बोल रहा है? मुंडा जी है। बोलना चाहिए उनको। हम लोग जब सरकार में आएंगे, हम सोच रहे हैं कि तब हम सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जज को बनाएं। पॉलिटिकल विकल्प देने की जरूरत है। अब एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को। बिल्कुल, पॉलिटिकल विकल्प की दिशा में भी हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसमें आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने 75 सालों में ये देख लिया है कि जिस तरीके से जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया, और इसीलिए हम पॉलिटिकली अपने लिए एक नया मॉडल तैयार करें, अपने लिए ऑल्टरनेट जो है वॉइसेज हैं उसको रेज करने की कोशिश करें, और उस दिशा में जरूरत होगी तो हम पॉलिटिकल पार्टी भी। मीडिया की कैसे भूमिका देखते हैं? मीडिया तभी इस बात को दिखाता है जब आपकी मार पिटाई होती है या आप पर अत्याचार होता है, और वो भी जबरदस्त प्रेस सोशल मीडिया पर जब चलता है उसके बाद। देखिए, मीडिया में भी आज की तारीख में बंटवारा है। एक मीडिया है जो सत्ता की तरफ है, एक मीडिया है जो जनता की तरफ है। जो सत्ता की तरफ जो मीडिया है वो तो अपने नफा नुकसान के हिसाब से चलता है, लेकिन जो जन मीडिया, जनपक्षीय मीडिया जो है वो अभी भी जनता के साथ खड़ा हुआ, वो तमाम तरीके के रिस्क, एक्टिविस्टों की बात, वो भी अपना रिस्क उठा करके हमारे साथ में खड़ा हुआ। आप भी खड़े और आपके जैसे और तमाम साथी हमारे खड़े हुए हैं, और वो अगर उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि वो लगातार अपनी वॉइस को रेज कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ नहीं, वो लगातार अपने पक्ष में बात। देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अब वो दौर नहीं रहा जब आप किसी को मार के और बात को खत्म कर देंगे। मणिपुर की घटना हो या मध्य प्रदेश के विदिशा की घटना हो, जी, मध्य प्रदेश की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिखा रहे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस तरफ मणिपुर के युवा जो हैं वो काफी संख्या में आए हुए हैं, और यहाँ मध्य प्रदेश से। आप कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से देवरावन भलावी गौंड। कहाँ यूनिटी है आप लोगों में? कोई सब आप लोग, कहीं राजस्थान है, कोई छत्तीसगढ़ है, और सब जगह आपके साथ तो वही हो रहा है? देखिए, सभी जगह, मैं गौंड समाज से हूँ, मैं भी लड़ता हूँ, मेरे ऊपर 20-25 FIR है। अब मैं सिर्फ अकेला नहीं, मेरे आसपास जो महाकौशल है, जबलपुर संभाग है, वहाँ के हर एक युवा के अंदर आप ऊपर आपको 10-10, 15-15 FIR मिल जाएगी। जिला वदर्भ हो चुके हैं, हमारे साथ रामदेव ककड़िया है, बहुत सारे, हम तो लड़ रहे हैं। रही बात यूनिटी की, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की अगर कोशिश करते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार बोलती है आप नक्सलाइट से संबंध जोड़ने के लिए सारी चीज कर रहे हैं, आपका संबंध नक्सलाइटों से, आप बाहर से फंडिंग ले रहे हैं। तो इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा के हमारे जो यूथ है, जो आदिवासी लड़ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की। सर, आपको भी जेल में डाल दिया गया था, कैसा अनुभव था, और क्या आप आगे की क्या रणनीति है? आपका तो संगठन मध्य प्रदेश में मजबूत हुआ है, जैस हो या जी, जय संगठन बहुत मजबूत है। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस बार हो सका तो हम सरकार भी बनाएंगे। मुझे 60 दिन तक जेल में रखा और मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, मुझे 6x6 की सेल में रखा गया, एक डॉक्टर होने के बावजूद, और एक अंडर ट्रायल केस था, कोई बड़ा हिनियस क्राइम मैंने नहीं किया था। बस आप पॉलिटिकल जी, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान, वहाँ की सरकार हम लोगों से डरी हुई है, इसलिए बस दबाना चाहते हैं, मजबूर। उनको लगता है कि कैसे भी करके इनको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ले आए, ये समझौता कर लें हमसे, और कैसे भी करके अपनी सत्ता और सिंहासन बचा सकें। शुक्रिया। तो ये मणिपुर की घटना को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में इस समय दिखा रहा हूँ, और तमाम मणिपुर के जो युवा हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और मध्य प्रदेश से आए हैं तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन सोचिए किस तरह के हालात हैं इस देश में, आप कल्पना कर सकते हैं। आप आदिवासी हो, ट्राइबल हो, आप मणिपुर से हो। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? नो। व्हाट विल यू से अबाउट दिस इंसिडेंट? Incident, it's the worst.
It didn't happen last time. This is the worst part of history. Do you think you are especially targeted by the Kuki community, tribal community, targeted by the? This is the police are not working. Yes, absolutely, sir. Absolutely, sir. It is. They are targeting us. They are targeting us in every way. But what is the reality? Meitei community also told us that Kuki community is attacking on us. I am innocent. Sir, actually, we didn't attack. They are coming and attacking us, and we are defending them. We are defending our आप land. खुद सोचिए, ट्राइबल पर देश में अत्याचार होते हैं, शेड्यूल कास्ट पर होते हैं, मणिपुर में उनका कहना है कि ट्राइबल भी अटैक करे। तो ये स्थिति है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो 2 तस्वीरें आई हैं उन महिलाओं की, और देखिए प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग हैं वो घरों से निकले हैं, और ये संयोग नहीं, बीजेपी आरएसएस का फांसीवादी प्रयोग है। तो इस तरह के कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो काफ़ी संख्या में आए हैं, और मणिपुर के भी लोग हैं, आम लोग भी हैं, इसमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रोटेस्टर जो हैं वो मणिपुर से लोग हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और सोचिए जिस तरह के हीनियस क्राइम हुआ है। इसी देश की राजधानी दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और तमाम जगहों पर जाम कर दिया गया था। और जब ट्राइबल महिलाओं के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार हुआ है, इस तरह की बर्बरता हुई है, तो चारों तरफ चुप्पी है, और कुछ मुट्ठी भर लोग आए हैं जो खासकर या तो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, वो इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो किस तरह से सिस्टम से बाहर है। मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सब जगह नहीं है। और नतीजा है कि कभी जातीय हिंसा, कभी कम्युनल हिंसा के तरफ उनके शिकार होना पड़ता है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। Ni tu sila kata naba, taasa akin lau kene musik ta mi nei kore ke oi, nang ma nei tu pi nang, government nei sipikat puna, justice ka mude ni bin, nei pi bin nei da pi bin tin, kita na chun pakai Yesus Krista ne nanga kong tawe.